मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया है, जिस पर भोपाल से दिल्ली तक बवाल मचा है। चुनाव आयोग के इस एक्शन को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब इस पर बाकी विपक्षी दल भी कांग्रेस के साथ आ गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में बवाल मच गया है। राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार पर चुनावी हलफनामे में एक कानूनी मामले की जानकारी छिपाने के आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने यह फैसला लिया और इसके चलते कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहा है। यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मामले में सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी जी चुनाव नामांकन में पत्नी के आय व्यय का कॉलम खाली छोड़ दें तो भी उनका पर्चा वैलिड रहता है। दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को उस शिकायत का जिक्र न करने पर इनवैलिड कर दिया जाता है जो न मुकदमा बनी न कोई कानूनी दस्तावेज। लोकतंत्र का हाल देखिए, खाता न बही, ज्ञानेश कहें वही सही। पक्षपात की भी एक सीमा होती है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने तो इसे असंवैधानिक बताया और साफ कहा कि ये चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया है। ये स्पष्ट है कि हम लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दलों ने भी इस पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से राजनीति पर उतरा है, आरओ भी राजनीति पर उतर आए हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से राजनीति पे उतर आए हैं, उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स भी राजनीति पे उतर आए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने भी राज्यसभा का फॉर्म भरा है और जहां तक मेरा ख्याल है जो पुलिस में एफआईआर दर्ज होती हैं उसका रिकॉर्ड डाला जाता है। कोई केस जिसमें वो 4th आरोपी हैं उसके अनुसार उनको डिस्क्वालीफाई कर देना, ये तक उनको टाइम नहीं देना कि वो अगर ऐसी चीज सामने आई है तो उसमें वो करेक्शन करें, ये टाइम तक नहीं देना, सीधा उनको रिजेक्ट कर देना। और बाय द वे, इलेक्शन कमीशन इज नॉट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। वो रिटर्निंग ऑफिसर अपने लेवल पे ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन फिट टू कंटेस्ट है, कौन अनफिट टू कंटेस्ट है। वहीं विपक्ष के हमलों से चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह घिरती हुई दिखाई दे रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।